नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे थे, उसमें 14 तक हम लोगों ने कर लिया था। इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन का 2 सेट होगा, सेट 15 और सेट इसका 16 हम लोग कर लेंगे इस वीडियो में। बाकी इसमें कुल 18 सेट थे, तो उसको भी हम लोग आज ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि पीछे से हमारा सिलेबस रुक गया था ये करंट अफेयर्स के चक्कर में। तो हम लोग आज इसको खत्म करके अपने सिलेबस को कवर करेंगे फटाफट से। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन इसका कर रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है? तो ये है आपका नमामि गंगे मिशन। अगला देखते हैं, कह रहा है हाल ही में 3 वर्षों के लिए पुनः किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये है रेखा शर्मा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे युवाओं के कौशल विकास हेतु मंत्रालय, किस मंत्रालय ने हाल ही में पीएम दक्ष, ठीक है, पीएम दक्ष ऐप एवं पोर्टल जारी किया है? यह है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारतीय वायुसेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये वायुसेना ने किया है और ये है आपका लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख जितने भी ऊंचे पे जाएगा लगभग आपका लद्दाख ही हो जाता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। 5 क्वेश्चन कर है आपका, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, यह किससे संबंध है? तो ये आपका जो है ओबीसी सूची के लिए बनने का, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची के लिए अधिकार से ये संबंधित है। याद रखिएगा, 127वां क्या है आपका? ओबीसी का, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये है आपका इंदौर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? इसका सही जवाब है आपका लद्दाख, ठीक है। फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी आपका कर रहा है कौन? लद्दाख, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहे केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसके तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के लिए के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? ठीक है, तो ये केंद्र सरकार का है, जिसमें कि आपका 15 साल जो है ये आपका कमर्शियल गाड़ी चलेगा और प्राइवेट गाड़ी को आपको 20 साल की अनुमति दी गई है, ठीक है। उसके बाद से वो ना तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ना ही कुछ, उसका स्क्रैपिंग कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको नष्ट कर दिया जाएगा उससे। चलिए आगे देखिए, कर 9 नंबर की, हाल ही में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो ये आपका पड़ जाता है हरियाणा में, ठीक है। भिंडावास और सुल्तानपुर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड कुणाल बसु का है, ठीक है। फिर आपका एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये आपका केजे अल्फोंस सही है आपका। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी का हो जाएगा सुधा मूर्ति, ये आपका सही है। फिर आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, ये आपका गलत दे रहा है, अनुराधा राय नहीं होगा, बल्कि इसका सही जवाब है आपका मनन भट्ट होगा, ठीक है। इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके मनन भट्ट, जो कि एक नेवी में आपका सेवा दे चुके हैं मनन भट्ट, तो ये इन्होंने लिखा है। आगे देखिए, कर 11 नंबर, किस भारतीय हिमालय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? ये है आपको जोया अग्रवाल। अगला है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये स्वतंत्रता दिवस का था नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? यही आपका गिन्नी है, जहां पर कि आपका मारबर्ग वायरस आया। आगे है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बन गया है? यह है आपका काजीरंगा, ठीक है, इसको मिला भी होगा आपको सेट में। आगे देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? वो है आपका विक्रांत। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो नेशनल
ह्यूमन राइट के हैं, वो आपको चुना गया है किनको, अरुण कुमार मिश्रा को। 17 देखिए, हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को इसमें मिला है 117वां। नेक्स्ट देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है E100 प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे चलिए, करें एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये मिला है डेविड डियोप को। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है आपको डेविड डियोप को। पुस्तक है उनका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट है पुस्तक स्ट्रेटेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है, ये है आपको रवि शास्त्री जिन्होंने लिखा है ये आपका स्ट्रेटेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। नेक्स्ट कर है आपका दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बना लिया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा आपका, ये है आपका कामिरीता शेरपा। ठीक है, जो कि आपको सबसे अधिक बार रिकॉर्ड बनाई है चढ़ने का। नेक्स्ट कर है स्वास्थ्य एवं कल्याण क्षेत्र में बजट 2020-21 का अपेक्षा बजट 21-22 में कितना अधिक धनराशि का आवंटन हुआ है, तो कंपेरिजन आपका 137% ज्यादा किया गया है। आइए बढ़ते हैं हम लोग 23 क्वेश्चन पे। कर है किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था, तो ये है आपका झारखंड का अमृत वाहिनी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना, देखिए संजीवनी बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका, संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है, यह है आपका संजीवनी हरियाणा का। आगे है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, तो ये है आपका कहाँ, सिंगापुर में। ठीक है, आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। कर है आपसे 26 की भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किस आईएनएस राजपूत के, ये जो है सेवा मुक्त किसको कर दिया गया है, आईएनएस राजपूत को, इसके बारे में कौन कथन सही है हमको बताना है। पहला कथन है कि यह जो है भारत का पहला विध्वंसक पोत था, ये आपका जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है इसे 1980 में नौसेना में भी शामिल किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो सी हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि निम्न में से किसे सीबीआई के नए निदेशक, तो सीबीआई के नए निदेशक आपको सुबोध जायसवाल हैं। ठीक है, आइए 28 देखते हैं, मुक्त व्यापार समझौता आरकेप को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, ये है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है, ये बनी है आपको बनीता गुप्ता। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देख लीजिए, अरे भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई, तो ये है आपका मुंबई से विशाखापट्टनम ऑक्सीजन एक्सप्रेस। आगे है कि 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, तो ये थीम था आपका रिस्टोर आवर अर्थ। देखिए एक चीज आपको बताऊं कि जो भी हमारा इस बार इस साल में जितने भी थीम हैं, जितने भी आपको थीम है इंपॉर्टेंट, उसका एक प्रॉपर वीडियो आपको लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए। उम्मीद करेंगे आप सभी को पसंद आए। तो इंपॉर्टेंट भी है, चूंकि थीम अब ज्यादा पूछ रहा है आपसे, दिवस कम पूछ रहा है, तो थीम हम लोग उसको कवर कर लेंगे फटाफट, किसी एक वीडियो में लेकर आ जाएंगे आपको प्रॉपर पूरे का पूरे। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये 142वां मिला है प्रेस फ्रीडम में। ठीक है, अब कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है, ये है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। 34 क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है, तो लूना कहाँ की सीरीज है, ये तो आप सभी को पता होगा, लूना आपका रूस का है। ठीक है, आगे कर रहा है पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है आपको अमिताभ घोष का है, द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष लिखे हैं। आइए 36 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है आपसे कि
वर्चुअली आयोजित V4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? ये है आपको किया है इसका ये दक्षिण कोरिया। ठीक है, आगे है 37 कर है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल ये आपका सही है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स प्रथम स्थान स्वीडन को इसमें मिला था और भारत को 87वां मिला था, बिल्कुल ठीक है आपका। और 2020 में इसको 74वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसमें सभी का सही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो कवच कुंडल आपका है कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट कीरा के द्वारा किसे, ये देखिए आपको वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च द्वारा ये रिसर्च एसोसिएट द्वारा दिया गया है ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, और ये प्रदान हुआ है आपको नरेंद्र मोदी को। ठीक है, आइए 40 क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये अब आपका ये ओल्ड क्वेश्चन है, इसको हालांकि याद रखना है। ये जो है आपके ऋषभ पंत को मिला। आगे देख लीजिए, राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा माँ किचन योजना, ठीक है, माँ किचन योजना किससे आपको, तो सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। ठीक है, गरीब लोगों के लिए माँ किचन योजना की शुरुआत किया गया है आपको किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आइए देखते हैं 42 क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या यू द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें कह रहा है इसमें प्रथम स्थान जो है नॉर्वे को प्राप्त हुआ और भारत को 53वां मिला था, बिल्कुल ठीक है आपका दोनों स्टेटमेंट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 43 क्वेश्चन कह रहा है कि टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है आपका? ये आपको लक्षद्वीप को मिला है, आपको टीबी मुक्त घोषित हो गया है। 44 कह रहा है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट कलिमंजारो जो है ये कहाँ की है? अफ्रीका की, याद भी होगा आपको। इस पर चढ़ाई करने वाला विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गया है? ये है आपको विराट चंद्रा। ठीक है, आइए चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। ये जो है आपको पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। जितने भी आपको अभी तक प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अभी तक 4 का आपको दे दिया हूं, बाकी आगे का जो है वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग तुरंत इसको प्रोवाइड भी करा देंगे आप लोग को। बाकी जो है इसका बुक का दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए कर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये हो रहा है आपका राउरकेला में। और अगला है कि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा। आगे है आपका किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, ये है आपका कीवी उत्तराखंड का। अगला है कि बजट 21-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? ठीक है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। आगे देखिए कर रहा है कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 21-22 में ITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? ठीक है, ये है आपका 75 साल का। ठीक है, जिसमें कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट प्रदान हुई है। तो ये 75 साल से जितने भी आपको अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उसमें आपको छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है और अंतिम इस सेट का क्वेश्चन है कि बजट 21-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? ठीक है, तो 21-22 में जो प्रारंभ किया जाएगा उसका नामकरण होगा हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। ठीक है, हाइड्रोजन से अब निर्मित करने की मिशन बनाई जा रही है ऊर्जा। ये अब चलते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 16 की ओर। ठीक है, इसका PDF आपको सबका मिल जाएगा, तो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, वो सब आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, यहाँ देखिए करें आपसे निम्नलिखित में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है? ये हैं आपको आलोक सहाय। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हुआ आपका अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं
करे व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारत के पहले महिला हाल ही में कौन बन गए हैं, तो ये आपको ख्याति मिला है पीवी सिंधु को, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो वो आपका सुशील कुमार हैं व्यक्ति में, ठीक है। आगे देखिए कर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ये अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, राजीव गांधी का नाम समाप्त हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। आगे चलते हैं करा वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। ये आपको लंदन में आयोजित किया गया 2021 का वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन। अगला देखिए हाल ही में भिन्न चर्चित खिलाड़ियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उनका नाम दिया हुआ है और एक तरफ आपको दिया हुआ है उनका तो यह संबंध खेल से संबंध है। तो आदिति अशोक आपका गोल्फ से है, ठीक है। भवानी देवी फेसिंग से, ठीक है आपका। फिर आपका साजन प्रकाश तैराकी से हैं, ध्यान दीजिएगा साजन प्रकाश ये जो पहले हैं ओलंपिक के लिए तैराकी में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। अगला देखिए कह रहा है कि प्रणीति नायक, ये आपका गलत हो जाएगा, ये हॉकी से नहीं है, ठीक है। ये आपका यही डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कह रहा है कि 10 लाख, एक बात इसमें कर लिया जाए तो प्रणति नायक जो है वो आपका हॉकी नहीं, तो यहाँ तो गलत हो गया। ये आपको किस खेल से संबंध रखती हैं, तो ये जिम्नास्टिक है, जिम्नास्ट खेल से हैं, तो ये जिम्नास्टिक है आपका, ये जिम्नास्ट खेल से आपका है, जिम्नास्टिक में है आपका। यहाँ हो जाएगा 10वां क्वेश्चन। अब देखते हैं कह रहा है कि 10 लाख से कम आबादी वाले भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। वो आपको मिला है भुवनेश्वर को, ठीक है, भुवनेश्वर। आगे देखिए कर रहा है द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ये गांधीनगर में होने जा रही है। आगे देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग आएंगे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये है आपका साइरस पूनावाला। नेक्स्ट देखिए कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो भारतीय हॉकी ने हराया था आपको जर्मनी को, ठीक है, जिसमें कि भारत को कांस्य मिला था, ठीक। आगे देखिए कर रहा है हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये है आपको SN घोरमड़े, ठीक है। आगे है हाल ही में नियुक्त राष्ट्र अध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको है निकोल पैसियन, ये अर्मेनिया के प्रधानमंत्री, ये ठीक है आपका। फिर देखिए इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं। फिर देखिए आपको ये है आपका ईस्टबैन ओकान सीरिया का राष्ट्रपति, ये गलत हो जाएगा। ईस्टबैन ओकान जो है F1 फार्मूला रेसर हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, सी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी तो ये आपका सही है। नाजला ब्यूडेन रोमधानी ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री। आइए 13 क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है। आपको AN-32 में जो है पहला बार जेट जैव ईंधन का प्रयोग हुआ है, वो भी स्वदेशी है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन कर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं आपके। ये अवतार सिंह भसीन है। अगला देखते हैं भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो जो लोग नाम ही जानते होंगे उनके लिए आंसर एकदम आसान हो जाएगा। ये जो है बजरंग पुनिया किस खेल से आपको संबंध रखते हैं, कुश्ती से, ठीक है। आगे देखिए करें किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है। ये है आपको रवि कुमार दाहिया, ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन करें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ई रूपी जो है अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया। आगे है वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। तो अंकुर योजना आपका है मध्य प्रदेश का। अगला देखते हैं करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। ये है आपका ये जो है आपका नासा ने किया है, आपको नासा ने आपको शुक्र ग्रह पे किया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका 2 रोबोटिक मिशन है और वो शुक्र ग्रह के लिए है। 2028 से 30 तक में ये आपको लॉन्च कर दी जाएगी। अगला देखते हैं
करे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपको टीवी नरेंद्रन। 21 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7.3%। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर। वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? ठीक है, तो ये जो है आपको अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये किस देश के हैं? आपको मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं पूर्व, जिनकी निधन हो गई है। ठीक है, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए कर किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों के परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट तेज जो है वो तेलंगाना का है। और देखिए अगला है, अरब सागर के क्षेत्र में भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम था ताउते, ताउते का नामकरण जो है किस देश ने किया था? तो ये आपको म्यांमार ने किया था। एक इसमें आपका चक्रवात का भी हम वीडियो दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत इजीली याद रहेगा कि कौन कौन सा आया है अभी तक, 1 साल का उसमें मिल जाएगा आपको, तो वो भी ध्यान पे रखना हम लोग को। आगे देखते हैं कर किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है? तो ये राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है और ये है आपका मणिपुर का मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, आइए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। अब हम लोग कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सुमेलित करते हैं। तो कह रहा है आपका गैलीमार्मो लासो जो है ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए आपको है अनातोले माकोसो, ये कांगो गणराज्य के हैं प्रधानमंत्री। फिर देखिए बरार अल असद जो है ये आपका सीरिया के राष्ट्रपति हैं। और एक बचा स्टीफन लोफेन, तो ये आपका स्वीडन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैच करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक है, ये करेक्ट है। 27 देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 20 के लेखक कौन हैं? ये आपको सलमान रुश्दी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने का घोषणा किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इसका नामकरण किया गया है आपको बालवीर सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हो जाएगा। आगे देखते हैं 29, इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इटली द्वारा जब पूछेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात। क्लियर। 30 देखिए कर भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? यह है आपको अमेरिका। अगला देखिए, विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए विजडन अवार्ड देखते हैं हम लोग, तो जो है यहाँ आपको कह रहा है कि 2010 में आप 2010 के दशक का अवार्ड मिला है ये आपको विराट कोहली का। ठीक है, डिकेड अवार्ड मिला है आपको विराट कोहली का 10 से 20 तक का। 1990 से आपका दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला था और 80 में आपको कपिल देव को मिला था। ठीक है, तो ये सब आपका सही है, सभी सुमेलित है। चलिए आते हैं 32 क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे हैं मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि लैम्बेडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की गई है? तो अरोमा जो है ये आपको जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है, अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये हो जाएगा आपका सिंगापुर। अगला देखते हैं 35 क्वेश्चन, इसमें भी कुल आपका 50 हो जाएगा, 100 MCQs हो जाएंगे, तो 35 पे आ जाते हैं, 15 क्वेश्चन और बचेंगे। तो यहाँ किस राज्य में स्थित जुको घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो ये आपको नागालैंड में हुआ है। तो जुको घाटी कहाँ स्थित है? आपका नागालैंड हो जाएगा। 36 निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? ये आपको झांसी में हुआ है, झारखंड। आगे देखते हैं
37 क्वेश्चन है। यहाँ झांसी झारखंड बोल रहे हैं, आपका झांसी है, झांसी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे आपको झांसी पता होगा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये झ से निकल गया झारखंड, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये उत्तर प्रदेश का है झांसी। आपका हो जाएगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन झांसी। अगला देखिए, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा ई परिवहन जो है लॉन्च किया है पहला राज्य, वो इसका सही जवाब हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो ये आपको मिला है हजारीबाग, ये झारखंड की है हजारीबाग, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर जितने भी है सब झारखंड के ही जिले हैं। आगे देखिए कह रहा है कि जिंसा नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध की निर्माण किस देश ने किया है? ये है आपका चीन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है नाम रखा गया है आपका जल विद्युत बांध जो है इसका नाम रखा गया है बेहतन बांध। ठीक है, बेहतन बांध जो है वो आपका चीन में है। अगला देखिए, किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये नाम से ही आपको लग रहा है पृथ्वी विज्ञान का है, ये आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए, करे 41 की वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं आपका कौन नहीं है। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट कर है, ये जो है सूचकांक 2021 के संबंध में हमारा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सही है? तो प्रथम स्थान आइसलैंड आपका बरकरार है अभी तक, ये आपका ठीक है। फिर इसमें करा भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी ठीक है आपका। 2020 की तुलना में ये जो है आपका यहाँ पर 139वां था, लेकिन ये आपका दे रहा है 140वां, तो ये गलत हो जाएगा 2020 में, और इससे आपका आ जाएगा 135, ये 21 वाला में है। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो तीसरा का स्टेटमेंट जो है वो केवल गलत है। ठीक है, सही नहीं हमसे पूछ रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। अब कर रहे किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप केरल तो रबड़ के मामले में जानते होंगे, लेकिन ये जो है आपको असम चला जाएगा। ठीक है, जहां भी आएगा आपका जेनेटिकल मॉडिफाइड वो आपका हो जाएगा असम। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम याद रखिएगा भाई, ये है लॉरेल हावर्ड। तो लॉरेल हावर्ड का संबंध किस देश से है? ये आपको होते हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, आगे देखते हैं 40, ये सब आपका आंसर की है, तो इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है। आगे देखिए कर केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह है आपका पुदुचेरी। अगला है कि पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग केंद्र खेल केंद्र जो है की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ही ये जो है दिव्यांग खेल केंद्र खोली गई है। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार जो है रज महोत्सव मनाया गया है? तो रज महोत्सव आपका है उड़ीसा का। ठीक है, ये हो जाएगा उड़ीसा। आगे देखते हैं 47 कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? ये आपका हैदराबाद में। अगला है कि कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाले प्रथम महिला बन गई है? ठीक है, तो ये जो मिला है आपको बियोंसे को मिला है आपका, ये जो है 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं, तो ये आपका बियोंसे हो जाएंगे। अगला देखिए 49 क्वेश्चन कर रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो ये आपका जेवलिन थ्रो से आते हैं, भाला फेंक से, यही जो है एक आपका पदक जीते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है कि स्टार्टअप ब्लिंक जो है द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये मिला है आपको 20वां स्थान इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप में। तो ये हो जाएगा आपका 50-50 100 क्वेश्चंस का 2 सेट हो गया। अब आपका 2 ही सेट बच रहा है 17 और 18, तो इसको हम अभी आज होगा, अगर लेट हो जाती है तो इसको कल प्रोवाइड करा देंगे सुबह में, या फिर हम लोग अभी के अभी इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चूँकि कल से हम लोग चलेंगे अपने पुराने स्टेटस पे आ जाएंगे।
तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।